हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और सबके सामने फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एक तरीके से घरेलू मामले से संबंधित था, लेकिन क्या है बिल्कुल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा सारी जगहों पर जो है वो चर्चित चल रहा था। आप सब सुनते ही रहते हो, घर पे जो है मियाँ बीबी की लड़ाई होती रहती है या फिर जो है किसी चीज़ को लेकर अनबन होती रहती है, सास ससुर से कोई बात नहीं बनती है। तो वैसा ही कुछ मामला था और बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी। महाराष्ट्र का मामला है और जो है वो हाई कोर्ट में चले गए। वहाँ पर जो एक्चुअली हुआ ये कि बहुत छोटी छोटी घर की बातें थी और जो पत्नी थी व्यक्ति की वो ज़्यादा दिल पे बातों को ले गई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड करने के बाद जो है मायके वालों ने जो है केस कर दिया कि भाई इन्होंने घर पे जो है इतने ताने दिए जिसकी वजह से हमारी लड़की की जो है डेथ हो गई, उसने सुसाइड कर लिया। जो व्यक्ति पर जो है मुकदमा वगैरह चलाया गया, उसको जेल भेज दिया गया। 2004 का मामला है ये। उसके बाद फिर से सुनवाई हुई। एक्चुअली मामला ये था कि ऐसी चीज़ें थी ना जिसके वजह से आप कह नहीं सकते हो कि इन्होंने प्रताड़ित किया है। बोला जा रहा है कि उन्होंने बोला कि भाई अकेले कूड़ा फेंकने नहीं जाना है, अकेले मंदिर नहीं जाना है, मोहल्ले में जो आंटियां हैं उनसे बातचीत नहीं करनी है तुम्हें, या फिर टीवी देखने के लिए मना कर दिया, या फिर बोला कि चटाई में सो जाओ, या फिर रात में जो है पानी भरने के लिए भेजा। ऐसी छोटी छोटी बातें थी। इसके तहत जो उस व्यक्ति को 2004 में क्या किया गया, जेल भेज दिया गया कि भाई घरेलू हिंसा का मामला था, आपकी वजह से आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। अब दोबारा से जो चीज़ें सामने आई हैं तो जो है मुंबई हाई कोर्ट ने बोला है कि ये जो मामला है वो घरेलू हिंसा का नहीं, घरेलू मामला हो गया। घरेलू मामला और घरेलू हिंसा का मामला समझते हैं? हिंसा मतलब मारपीट होगी, घरेलू मतलब है कि मियाँ बीबी की छोटी छोटी नोक झोंक हो रही है, उसको हम बोलते हैं आपका आपसी घरेलू मामला है, सुलझा लीजिए। तो चीज़ें यहीं से शुरू हुई थी। अब हम देखेंगे इस आर्टिकल में कि आखिरकार ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है चर्चा में चल रहा है। ठीक है, क्या लिखा है? पत्नी को अकेले मंदिर नहीं जाने देना, क्रूरता नहीं। मतलब पहले 2004 में जब चीज़ें हुई तो वहाँ पे क्रूरता साबित किया गया और सज़ा का भी प्रावधान किया गया था, बट अब जो है फैसले को बदल दिया गया है। तो हम उसको समझेंगे अच्छे से। उसके पहले बता दूं, अगर आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो संस्कृति आईएएस आपके लिए बहुत सारे जो है कोर्सेस लेकर के आया है। जीएस के फाउंडेशन यूपीएससी के लिए हमारे पास जो कोर्स है 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, सुबह 11:30 बजे। 3 साल की वैलिडिटी आपको मिलने वाली है यहाँ पर, और आप जितनी बार भी देखना चाहो ना वीडियो को देख सकते हो। ऐसे लिमिटेड होता है ना, कहीं कहीं क्लासेस आप परचेज करते हो तो वहाँ पर होता है कि आपकी वैलिडिटी तो 3 साल की है, लेकिन जो है आप जो है 3 बार या 4 बार देख सकते हो। यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम वॉच है। उसके साथ ही जो है प्रत्येक विषय के आपको जो है प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, हार्ड कॉपी, और साथ में आपको जो है क्लास टेस्ट वगैरह भी होंगे, प्रीलिम्स के, मेंस के। सेम वैसा ही हमारा दूसरा एक और फाउंडेशन बैच जो है 14 नवंबर को ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा। इसके पहले ही जो आईएएस के लिए भी है, पीसीएस के लिए भी इस दिन जो है बैच स्टार्ट होने वाला है। वैलिडिटी जो है 3 साल की है। नोट्स वही सारे आपको मिलेंगे। समय जो है 10:30 बजे सुबह होने वाला है, और जो है क्लास में टेस्ट वगैरह भी आपके सेम होंगे। उसके अलावा अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो 18 नवंबर से एक हमारा बैच शुरू हो रहा है शाम को 3:30 बजे। मध्य प्रदेश के लिए 21 नवंबर को शुरू हो रहा है सुबह जो है 8 बजे। उसके साथ जो है राजस्थान के लिए जी सुबह 8 बजे 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा। तो ये अलग अलग जो है एग्जाम्स के लिए बैच हमने स्टार्ट किए हैं। अगर आप इनमें से कोई भी ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे नंबर दिया है, उस पर कॉल करके आप जो है सारी डिटेल जो है इसके ले सकते हो। अब आते हैं हम हमारे वापस आर्टिकल पर। आर्टिकल यही था कि महाराष्ट्र में जो है आई थिंक औरंगाबाद में कहीं हुआ था मामला कि पति पत्नी की भी थोड़ी चीज़ें चल रही थी ससुराल में। ससुराल वाले बोल रहे थे कुछ चीज़ों को मंदिर नहीं जाना है, टीवी नहीं देखना है, पड़ोसियों से बात नहीं करनी है, या फिर पानी भर के ले आओ, चटाई में सो जाओ, और ऐसी चीज़ें थी बहुत छोटी छोटी। उसके चलते जो है उस महिला ने जो है आत्महत्या कर ली। बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, आत्महत्या कर ली। उसके बाद जो उस व्यक्ति को सजा हो गई। अब दोबारा से चीज़ें आई हैं तो मुंबई हाई कोर्ट ने जो उन सारे मामलों को जो है खारिज कर दिया है और उसको घरेलू मामला बोलते हुए व्यक्ति को जो है बाहर मतलब बरी कर दिया है, निर्दोष साबित कर दिया है। ठीक है, तो हम इसके सारी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 साल पुरानी सजा को रद्द कर दिया है और दोषी को बरी कर दिया। 2004 का मामला है। ठीक है, ये 2004 में ये मामला सामने आया था। अगर बात करें मुख्य बिंदुओं को तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी को ताना मारना, भाई ताना तो हर घर में चलता है, तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, नमक ज़्यादा है सब्जी में, या फिर रोटी गोल नहीं है, रोटी जली हुई, सुबह थोड़ा जल्दी उठ ताने किसी भी तरीके के हो सकते हैं। और इन तानों के चलते ना आप सुसाइड नहीं कर सकते हो। मतलब एक तरीके से मानसिक स्थिति आपकी बहुत ख़राब है, इसका मतलब है कि अगर ऐसी चीज़ों में आप सुसाइड कर रहे हो, इसको लेकर के आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए कि तुम्हारी ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं, या फिर इग्नोर करना चाहिए। शादी में ऐसा होता है कि
थोड़े बहुत ताने जो हैं एक दूसरे को लोग देते रहते हैं, एक तरफा नहीं है। जैसे पति बस पत्नी को ताने दिए जा रहा है, पत्नी नहीं दे रही, पत्नियां भी बहुत ताने देती हैं। तो छोटी छोटी बातों को आपको मतलब मन में नहीं बिठाना चाहिए। वो इसी आधार पर ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत छोटी छोटी बातें थी और उसको ले करके उस महिला ने जो है आत्महत्या कर ली। उसे अकेले मंदिर नहीं जाने देना। फिर क्या है, कालीन पर सुलाना, मतलब दरी होती है उस पर अगर सोने के लिए कभी बोल दिया। तो ये सब जो है आईपीसी की धारा 498 498 के तहत क्रूरता नहीं माना जाएगा। अब बम्बई हाई कोर्ट ने बोला कि जो हमारी धारा है 498, जो घरेलू हिंसा के मामले होते हैं कि ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया है, पति ने मारा पीटा, हिंसा की है या किसी भी तरीके से परेशान किया है पत्नी को या महिला को, तो इस धारा के तहत जो है क्रूरता माना जाता है। लेकिन जो है अभी मना कर दिया गया है। 2002 में एक महिला ने आत्महत्या की थी। 2004 में जो है मामला सामने आया था और सजा का प्रावधान वहां पे किया गया था। बेंच के आरोपी की अपील पर मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसे निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 498 और 306 के तहत 2004 में दोषी पाया। उसके बाद क्या हुआ, इसमें आरोपी के खिलाफ आरोपों में मृतक महिला को उसके द्वारा पकाए गए खाने के लिए ताना मारना, उसे पड़ोसियों से बातचीत करने या फिर अकेले मंदिर नहीं जाने देना, उसे टीवी नहीं देखने देना, उसे चटाई पर सुलाना, ये शामिल था। जब 2002 में सुसाइड हो गया, कोर्ट में केस गया, दलीलें में यही बताया गया कि ये सारी चीज़ें जो है घर पे ससुराल पे उस महिला के साथ हो रही थी, जिसकी वजह से उसने जो है सुसाइड कर लिया। अगर इस आधार पर जो है पुलिस केस बनेगा तो मुझे लगता है 99% जो भारत के परिवार हैं उसमें कोई ना कोई व्यक्ति जो है कटघरे में खड़ा होगा, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। ये सबके घरों में होती है। मतलब इवन चलो बहू के साथ नहीं तो बच्चों के साथ भी यही करते हैं कि लड़की ने खाना बनाया या लड़के ने काम नहीं किया, तो इस आधार पर जो है किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। वही यहाँ पे कहने का प्रयास किया गया है। अब बात करते हैं कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने क्या कहा, यह घर के घरेलू मामलों से संबंधित है। कोर्ट ने सबसे पहले यही कहा कि यह घरेलू हिंसा नहीं है, ये घरेलू मामला है, इसलिए कोई कोर्ट केस नहीं बनता है, ना ही कोई सजा हो सकती है। दूसरा है, कानून के तहत अपराध भी नहीं है। ये कानून के तहत अपराध क्यों नहीं है? लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार पीठ ने यह भी तर्क दिया है कि क्रूरता जो मानसिक या शारीरिक हो सकती है, क्रूरता मतलब किसी को आप मानसिक रूप से परेशान कर सकते हो, ताने दे रहे हो, मतलब ऐसे ताने कि सच में जो है आपका दिल दुखा सकते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में आपका जो है आ सकता है। दूसरा हो सकता है कि आप किसी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, गाली गलौज करना जो है एक तरीके से ये हो सकता है कि आपको मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन गाली गलौज नहीं हो रही तो उसको आप मानसिक प्रताड़ना के अंतर्गत कैसे लाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। शारीरिक में तो समझ में आ रहा है, मारपीट हो रही है, बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है। इसमें जो है जो हाईकोर्ट ने कहा वो ये कहा कि ये सापेक्ष है। मतलब क्या है, हो सकता है जैसे जो महिला थी उनको मंदिर ना जाने देना, टीवी ना देखने देना, या फिर चटाई पे सुलाना, खाना जो है अगर नहीं बना है अच्छा उस पर ताने सुनने के बाद जो है उनके लिए जो है वो मानसिक प्रताड़ना हो गई, सापेक्षिक है। दूसरे व्यक्ति या 90% जो भारत की आबादी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो भी आपस में घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ताने तूने जो चल रहे हैं, उनके लिए वो जो है प्रताड़ना नहीं है मानसिक। लेकिन यहाँ पे जो है उस महिला के लिए होगी तो एक्सेप्शन हो गया, उस आधार पर जो है सजा नहीं दे सकते, यही यहाँ पे लिखा गया है, सापेक्ष है। ठीक है, इसका इस्तेमाल स्ट्रैटेजिक तरीके से नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब यही बोला यार, इसका मतलब यही है कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी चीज से परेशान हो रहा है तो उसको हम सबके लिए लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम धारा 498A के तहत कि 498A जो धारा हमारे है आईपीसी की, वो क्या बताती है, जिस धारा के तहत जो है किसी व्यक्ति को जो है सजा हो सकती है अगर वो घर में घरेलू हिंसा करता है। एक्चुअली ये धारा पहले नहीं थी। ठीक है, जब जो दहेज वाली जो चीज़ें हैं सामने आने लगी, दहेज के लिए जो है लड़कियों को परेशान किया जाने लगा या फिर उनके साथ मारपीट हुई, हिंसा हुई, उनको धमकाया डराया गया, इमोशनल या किसी भी तरीके से ब्लैकमेल करके घर वालों से पैसा ले करके आने के लिए जो चीज़ें की गई थी लगातार, उसी की वजह से जो है सरकार को जो है ये नियम कानून लेकर के आने पड़े थे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, भारतीय दंड संहिता में धारा 498A को 1983 में लेकर के आया गया। उसके पहले भी लड़ाइयाँ होती रही होंगी
तब ऐसा कोई नियम कानून नहीं था। जब पत्नी के खिलाफ क्रूरता और दहेज से जुड़ी कई मौतों के मामले सामने आए, जब बहुत ज़्यादा दहेज वाला सीन चालू हो गया और बहुत सारी लड़कियों को जलाकर मार देना या फिर उनको प्रताड़ित किया जाना ससुराल में, या फिर ससुराल से बाहर भगा देना कि जाओ मायके में रहो, पैसा लेकर ही आना, ऐसी जो घटनाएं आप लगातार जो है आते रहते होंगे, सुनते ही रहते होंगे। अब तो जो है दहेज को बोल दिया जाता है कि ये गिफ्ट है, हमारे ससुराल वालों ने जो है हमें गिफ्ट दिया है। या दूसरा जो आजकल एक तरीके से चल रहा है कि तुम एसी लेकर के आओगे तो ठंडा पानी भी तुम ही पियोगी, गाड़ी लेकर तुम आओगे तो गाड़ी में तुम ही बैठ के जाओगी, घर पे अगर अच्छा सोफ़ा, अच्छा बेड, अच्छा चीज़ें होगी, तुम्हारी ही सुविधा के लिए चीज़ें हैं, ये सब तुम अपने लिए लेकर आ रही हो, ये मेरे लिए लेकर नहीं आ रही हो। ऐसी जो है धारणाएं बना करके जो है जस्टिफाई किया जा रहा है आजकल कि जो है दहेज बुरा नहीं है, दहेज तो जस्ट अ गिफ्ट है। गिफ्ट, देखो गिफ्ट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो दे रहा है वो अपनी मर्जी से देना चाहता है, वो 5 रुपए का दे, 50,000 रुपए का दे या 5 लाख का दे, वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन दहेज में क्या होता है, डिमांड करते हैं कि हमें 50 लाख कैश चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, एक बंगला चाहिए, ये चाहिए। ये जो गिफ्ट नहीं है, ये क्या आप जो है सामने वाले को एक तरीके से दबाव में डाल करके वहाँ पे ले रहे हो, इसलिए दहेज को जो है खराब माना जाता है। बाकी अगर कोई बेटी का जो पिता है वो देना चाहता है, वो 5 करोड़ दे दे, 500 करोड़ दे दे, उस अपनी मर्जी से, तो उसको हम जो है दहेज के अंतर्गत नहीं डालेंगे, ना ही वो नियमों के खिलाफ है, क्योंकि दूसरी पार्टी जो है अपने मन से दे रही है। लेकिन जब मन से नहीं दिया गया है, दबाव डाल करके वहां से लेने की कोशिश की जा रही, तो उसको हम जो अपराध की श्रेणी में काउंट करते हैं। ठीक है, ये कानून जो लाया गया था विवाहित महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया। तो एक पॉइंट यहाँ पे देखो, बहुत नॉर्मल सी लाइन लिखी है, ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लिखा क्या है, विवाहित महिलाओं के लिए। विवाहित महिलाएं हैं जो अगर वो पति के साथ रह रही हैं, ऐसा कुछ होता है, तब यहाँ पे ये धाराएं, ये कानून लगेंगे। लेकिन अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, इसका मतलब यही कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो तो आप घरेलू हिंसा का मामला जो है, जो धाराएं 2 हमारी यहाँ पे बताई गई, उनके तहत जो है व्यक्ति को आप जो है सजा नहीं दिला पाओगे, क्योंकि ये नियम सिर्फ और सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए है। ठीक है, इस कानून के अनुसार अगर कोई पति या उसके रिश्तेदार, सास ससुर जो भी हो, पत्नी को उत्पीड़न का निशाना बनाते हैं, तो उन्हें 3 साल की सजा हो सकती है। 3 साल की सजा भी हो सकती है, जुर्माने का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ये संज्ञेय और गैर जमानती है। अगर ऐसे, जैसे आप देखते रहते हो कई बार जो है आप दहेज वाला जो मामला है, कई बार झूठे आरोप भी दिखाई देते हैं, तो उस पर लोग बोलते भी हैं कि एक तरफा कानून बनाया गया है। क्यों? अगर कोई महिला जो है अपने पति के खिलाफ जो है ये केस दर्ज कर देती, तो बहुत जो है संज्ञेय अपराध मानते हैं और गैर जमानती है। अगर आप इस कानून के तहत एक बार एकदम आप पकड़े गए तो आपकी जमानत भी नहीं हो पाएगी। इतना खतरनाक कानून बनाया गया है। और इसके चलते जो है कई बार जो है पुरुषों के साथ जो है गलत घटनाएं होती हैं कि उनको झूठे आरोप लगा करके फंसा दिया गया, पैसे वसूले गए। तो थोड़ा सा इस पे जो है सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। आप समय समय पर ऐसी चीज़ सुनते रहते हो कि सरकार जो है नियम कानून में थोड़ा बदलाव करे। एक तरफा चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। इसमें जमानत नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलती। पुलिस बिना वारंट के भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, वारंट की जरूरत ही नहीं है। महिला ये जो है थाने में गई, कंप्लेन किया, वो आपको जहां पर भी मिलेंगे आपको पहले उठा लेंगे, वारंट जो है बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, यह कानून सिर्फ दहेज से जुड़े मामलों में ही सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, बल्कि क्रूरता से भी बचाता है। हो सकता है कि दहेज को लेकर के घर में मामला या घर में लड़ाई झगड़ा ना हो रहा हो, कोई और मुद्दा हो सकता है जिसकी वजह से जो है पति जो है शराबी है, वो पीट रहा है, या फिर जो है पति थोड़ा जो है हिंसक प्रवृत्ति का है, उसको मारने में पीटने में बीवी को जो है मजा आ रहा है, या फिर उसकी मानसिकता ऐसी ही है, गुस्सैल है। तो इन चीज़ों में भी यही कानून लागू होता है। जरूरी नहीं है कि जब तक जो है दहेज का मामला नहीं होगा तो 498 धारा ए नहीं लगेगी, लग सकती है अगर कुछ चीज़ें जो है ऐसी दिखाई देती हैं। क्रूरता से मतलब क्या है, दहेज के लिए परेशान करना, पहला हमने देख लिया। कोई भी ऐसा बर्ताव करना जिससे महिला को मानसिक या शारीरिक क्षति पहुंचती है। हमने अभी देखा जो महाराष्ट्र वाला मुद्दा, उसमें जो हाई कोर्ट ने मना क्यों किया है, क्योंकि देखो बताती हूँ यहाँ पर। पहला यहाँ पे है कि मानसिक और कोई शारीरिक क्षति पहुंची हो, इसकी वजह से आत्महत्या को मजबूर हुई हो। अभी यहाँ तक तो हमें लग रहा है कि जो केस हुआ वहाँ पर सारे सिम्टम्स या जितनी भी चीज़ें हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हुई थी, वो शारीरिक रूप से तो नहीं था, फिर भी आत्महत्या को मजबूर हुई और उस महिला ने जो है आत्महत्या कर ली। लेकिन क्या है, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पर। ठीक है, क्रूरता के मतलब के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, जानबूझकर की गई ऐसी हरकत, या फिर
किसी महिला को प्रताड़ित करना। पहले देखो यहाँ पे देखते हैं पॉइंट्स क्या है। जिसकी वजह से कोई महिला खुदकुशी करने की हालत तक पहुंच जाए या उसे गंभीर चोट पहुंचने की आशंका हो। ऐसे प्रताड़ित किया आपने मानसिक या फिर शारीरिक रूप से, जिसकी वजह से वो क्या करना चाहती है, सुइसाइड करना चाहती है और उसको जो है चोट पहुंचने की भी आशंका है। अब ताने मारने से जो है उस महिला को कोई जो है, मतलब देखो ये जो है मुंबई हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट दी है कि ताने मारने से ना ही कोई बहुत मानसिक क्षति पहुंच रही है, क्योंकि वो सापेक्षिक है। वो साथ जो है इमोशनली ज़्यादा कमज़ोर थी, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। अदरवाइज जो है घर मतलब भारत के 99% घरों में जो है ये चीज़ें जो है रेगुलर बेसिस पे होती हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ से सुनते हैं, वहाँ से निकाल के कान से चले जाते हैं, ठीक है। उसे जान का खतरा हो अगर, ठीक है, उसे किसी अंग पर चोट लगने का खतरा हो या फिर उसे शारीरिक या मानसिक सेहत पर कोई खतरा हो या कोई एक तरीके से साइड इफेक्ट होने वाला हो, तो ये सारे हैं यहाँ पे। उसके अलावा क्या है, अगर किसी महिला को प्रताड़ित करना है तो कैसे करना है, देखो यहाँ पे बताया गया है। ऐसी प्रताड़ना जिसका मकसद महिला या उसके जुड़े किसी शख्स को किसी जायदाद या कीमती चीज़ की गैर कानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करना है। होता है ना दहेज में कि जाओ घर से पैसे लेकर के आओ वरना मत आना, अपने पापा को फ़ोन करो, अपने भाई को फ़ोन करो, ये ला के दो वो ला के दो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगे, ठीक है, प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसी किसी मांग को पूरा ना कर पाने की हालत में महिला या उससे जुड़े किसी शख्स को प्रताड़ित करना। तो यहाँ पर घरेलू हिंसा में सिर्फ इतना नहीं है कि आप महिला को प्रताड़ित कर रहे हो, अगर महिला के माता पिता भाई बहन उसके परिवार के किसी व्यक्ति को भी अगर आप परेशान कर रहे हो पैसे के लिए, जायदाद के लिए, किसी कीमती चीज़ को ला कर देने के लिए, तो यहाँ पर जो है आप पर सेम केस बनेगा और सेम धारा यहाँ पर लगाई जाएंगी, से एक जैसा ही, ठीक है। तो जो कन्फ्यूजन था आई होप समझ में आ गया होगा। 498A धारा के तहत जो है यहाँ पर घरेलू हिंसा के मामले से संबंधित चीज़ चल रही थी, जहाँ पर जो है घर पे जो है मना करने वाली चीज़ें होती है, टीवी मत देखो, मंदिर मत जाओ, पड़ोसियों से चुगली मत करो, या फिर जो है कूड़ा फेंकने नहीं जाओ, या रात में जो है वहाँ पे बताया गया था कि रात में जो है पानी भरने के लिए भेजते थे उसको 11:30 बजे 12 बजे, जिसकी वजह से सुसाइड कर लिया। बाद में जो है पता चला कि वो एरिया ऐसी जगह पर है जहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं या पुरुष जो परिवार के लोग हैं रात में ही पानी भर के रखते हैं, इसी वजह से वो भी जाती थी। तो क्या है, जब तक मामले की पूरी छानबीन नहीं हो जानी चाहिए तब तक कोई फैसला आना नहीं चाहिए। अब सोचो 2004 से वो जेल में चल रही चीज़ें, कितना परिवार कितना परेशान हुआ होगा। अब जा कर के जो है चीज़ें साफ हुई हैं कि नहीं ये अपराध नहीं है, इसको अपराध की श्रेणी में नहीं डाला जाएगा, और फिर जो है उस व्यक्ति को वहाँ से बरी किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा था आज का मामला, जिसमें पति पत्नी के बीच का विवाद जो है हाई कोर्ट में पहुँचा, और जो है एक तरीके से जो भी वहाँ पे सुलहनामा हुआ है उसके तहत जो अन्य राज्यों को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं और भी आई हैं। जैसे कुछ टाइम पहले गुजरात में था कि पति जो है अपनी पत्नी को मोटी बोलता था, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ, मामला जो है कोर्ट केस में पहुंच गया, जिसको आप बॉडी शेमिंग बोलते हो। तो चीज़ें ऐसी जो है लगातार जो है न्यूज़ में चलती रहती है, बस हमें जानकारी के लिए थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि हमने जो है इसमें जो है कुछ और भी चीज़ें सीखी हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी, अच्छी भी लगी होंगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले सारे वीडियो आपको टाइम से मिले इसका बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।